दोस्तों फाइनली Realme ने अपना एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है Realme Narzo 90X के नाम से। ये एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे मोटो के G57 पावर 5G के साथ में। मोटो का G57 पावर अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आया था, तो ये भी लेटेस्ट ही है और दोनों लगभग एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। देखने वाले हैं दोनों में से किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और कौन सा लेना आपके लिए वर्थ इट हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो है वो स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन की है। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन लेना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने मोटरोला के बारे में। इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। रियलमी के अंदर 6.8 इंचेस की एक एचडी प्लस डिस्प्ले है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है ये। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और डी स्टार डी प्लस ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की बात करें, ज़्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0.1% का 0.1 का डिफरेंस है। और अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो मोटरोला आगे निकल जाता है, फुल एचडी प्लस का आपको दे रहा है, बट वहीं पे रियलमी सिर्फ एचडी प्लस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप रिफ्रेश रेट देखेंगे तो आप शायद ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रियलमी आ गया, बट मैं आपको बता दूँ 144 हर्ट्ज ज़्यादा काम में आता नहीं है। गेमिंग में आ सकता है सिर्फ, वो भी कुछ गेम्स में, बाकी नॉर्मल यूजेस में आपका 120 ही इनफ होता है, तो वो उतनी ज़्यादा बड़ी बात है भी नहीं फिलहाल। और खासकर इस सेगमेंट के अंदर जैसे आप गेमिंग करेंगे उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा खास बात है 144 हर्ट्ज। और अगर आगे चलेंगे पीक ब्राइटनेस में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है और प्रोटेक्शन ग्लास तो दोनों में ही मिल रहा है यहाँ पे। बट रेजोल्यूशन की वजह से मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा मोटो G57 5G। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। मोटरोला के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 देखने के लिए मिलता है। ये 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, जबकि रियलमी के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 वो मिलता है, जो कि एक 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। मैं दोनों के अगर एंथुथ स्कोर की बात करूँ तो मोटरोला का एंथुथ स्कोर लगभग 6 लाख प्लस जाएगा, मतलब 6 लाख प्लस का मतलब 610, 620, 630 तक जा सकता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ अपने रियलमी की, तो इसका एंथुथ स्कोर 5 लाख प्लस जाएगा। अब वो 520, 530 तक हो सकता है, मैक्सिमम 5.5 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे जो विनर है, अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस के मामले में भी, वो कहीं ना कहीं मोटो निकल जाता है इस स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। मोटो के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 मिलेगा, 1 साल का ओएस अपडेट है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। वहीं पर रियलमी की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI 6 मिल रहा है, एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और अपडेट कितने हैं कितने नहीं, कुछ कंपनी ने रिवील नहीं किया भाई साहब ऑफिशियली, मतलब कुछ तो बता देते। आपने रियलमी नार्जो 90 में तो बताया था, 90X में क्या हो गया, 1 साल 2 साल कुछ तो दोगे ना, कोई कंपनी ने कुछ रिवील ही नहीं किया। मोटो की एक बात मुझे अच्छी लगी, आउट ऑफ द बॉक्स 16 पकड़ा दिया आपको और उसके साथ में 1 साल का अपडेट भी देगा, यानी कि एंड्रॉइड 17 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एंड्रॉइड 16 भी ऐसा है जो कि पुराने स्मार्टफोन्स में मिला भी नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े फ़ोन है, अभी तो कोई बैठे हैं बेचारे लेके, लेकिन यहाँ पे बजट सेगमेंट में आपको एंड्रॉइड 16 मिलना आउट ऑफ द बॉक्स इस टाइम में बहुत बड़ी बात है। और 1 साल का अपडेट भी है तो अच्छी बात है, और 3 साल के तो सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, तो एक बार ले लो, 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और वहीं पे मैं बात करूँ अपने रियलमी की, तो यहाँ पे अपडेट्स का पता ही नहीं है। बेशक वो 4 साल के दे दे, लेकिन वो तो बाद की बात है ना, पहले पता तो चले कम से कम। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। मोटो के अंदर 7000 mAh की बैटरी है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि रियलमी के अंदर 7000 mAh की ही बैटरी है लेकिन 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अब यहाँ पे रियलमी आगे निकल जाता है, क्योंकि रियल में आपको 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रहा है। बैटरी कैपेसिटी दोनों में सेम है, 7000 mAh की है, बट फास्ट चार्जिंग के मामले में रियलमी डबल स्पीड से चार्ज करेगा, तो यहाँ पे विनर हो जाता है रियलमी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। पहले मोटो की बात कर लेते हैं। रियर साइड में मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, 1.8 का अपर्चर है इसके अंदर, सोनी लाइट या 600 सेंसर के साथ में ये आता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें रियलमी की, तो इसमें मेन कैमरा रियर साइड में 50 मेगापिक्सल मिलेगा, 1.8 का अपर्चर है,
सोनी के IMX 852 सेंसर के साथ में ये आता है। सेकेंडरी कैमरा इसके अंदर कोई सेंसर वगैरह दिया गया, मतलब कोई इतना खास नहीं है, तो इसलिए कहीं मेंशन भी नहीं, कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं, कोई फ्लिकर वगैरह कुछ छोटा मोटा सेंसर हो सकता है ना। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और सेल्फी कैमरा जो कि 2.0 के अपर्चर के साथ में आता है। दोनों स्मार्टफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन रियर एंड फ्रंट दोनों से 1080p 30 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कैमरे के मामले में बेस्ट कौन है। तो देखिए, अच्छा कैमरा सेटअप मोटो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक अल्ट्रा वाइड एंगल आपको प्रोवाइड कर रहा है 8 मेगापिक्सल का, जिससे कैमरा पूरा हो जाता है। एक सेटअप अच्छा लगता है, मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में सेल्फी भी है। लेकिन वहीं पे रियलमी की तरफ जाओगे तो सेकेंडरी कैमरा कौन सा है कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई खास तो है नहीं, अल्ट्रा वाइड तो है नहीं कम से कम, क्योंकि होता तो ब्रांड बताते हैं, और डेप्थ वगैरह भी कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है। तो आप एक कैमरा ही मान के चलो कम से कम अभी तो रियलमी के अंदर। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन मोटो ही रहेगा कैमरा के मामले। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। मोटोरोला के अंदर 210 ग्राम वेट है, 3.5 mm का जैक है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, IP64 की रेटिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। वहीं हम रियलमी की बात करें तो इसके अंदर आपको 212 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 3.5 mm का जैक नहीं है, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं है, सिंगल ग्रिल स्पीकर दिया गया है बॉटम में इसमें सिर्फ, और इसी के साथ में IP65 की रेटिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, और eEMC का 5.1 स्टोरेज दिया गया है। मतलब इस टाइम में eEMC यार UFS 2.2 ही दे दो यार, मतलब क्या ही कर रहे हो यहाँ पर रियलमी वालों ने, पता नहीं मुझे क्या किया, समझ से बाहर है मेरी बात। ये eEMC दे रहे हैं आज के टाइम में, वो भी इस सेगमेंट में। तो अगर आप 7-8 हज़ार का फ़ोन देते तो समझ में भी आता, लेकिन इस सेगमेंट में eEMC पता नहीं क्या ही करने वाले हैं रियलमी। खैर यहाँ पे तो मैं आगे मानता हूँ, मानता क्यों है ही आगे मोटो, क्योंकि मोटो के अंदर आपको 3.5 का जैक भी मिल रहा है, काफ़ी लोग की चाहत होती है तो वो मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और UFS 2.2 का स्टोरेज दे रही है। ऑल्दो 2.2 उतना फास्ट नहीं है, बट eEMC तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये बात है सारी इसके अदर स्पेक्स की। सो गाइज, ये मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन बताया। अभी इनके प्राइस एंड वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं और आगे बात करेंगे कौन सा ले हम। सबसे पहले मोटो की बात करते हैं। इसमें एक ही वेरिएंट मिलेगा 8/128 का, जिसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट पर आपको मिलेगा 14,999 रुपये। वहीं पे चलते हैं रियलमी की तरफ। तो रियलमी के अंदर बेस वेरिएंट 6/128 का है, जिसका प्राइस है 13,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/128 का है, जिसका प्राइस है 15,499 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं। अब जो रियलमी है फर्स्ट सेल में इसमें डिस्काउंट मिल सकता है आपको, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा कितना कंपनी देती है, पर हम ओरिजिनल प्राइस से ही यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन करते हैं। मैं मोटो की बात करूँ तो मोटो पे आई थिंक फ्लिपकार्ट कोई 1000 या 1700 का डिस्काउंट दे रहा है, वो भी आप अपना आप लगा लीजिएगा जितने का भी मिलेगा। बट अगर ऑफिशियल प्राइस से भी कंपैरिजन करोगे 8/128 के वेरिएंट्स को, तो मोटो यहाँ पे 500 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। अब बात करते हैं ले कौन सा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिस्प्ले के मामले में मोटो बेस्ट है, अच्छा रेजोल्यूशन दे रहा है। प्रोसेसर के मामले में मोटो बेस्ट है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सॉफ्टवेयर के मामले में एंड्रॉइड 16 के साथ में आ रहा है और 1 साल का ओएस अपडेट भी दे रहा है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है, तो मोटो बेस्ट है। हाँ, बैटरी के मामले में सेम है, बट फास्ट चार्जिंग मोटो में कम है, ये मैं मानता हूँ। पर वो मैंने आपसे हमेशा बोली एक चीज़ कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात मुझे लगती भी नहीं है। थोड़ी देर फोन चार्जिंग पे ज़्यादा लग जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना, तो ये चल जाएगा। ये वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ है जो आप चला सकते हैं, है ना, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। आगे चलते हैं, कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा, अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया जा रहा है और अदर स्पेक्स के अंदर आपको एक तो UFS 2.2 दिया जा रहा है, उसके साथ में 3.5 का जैक भी है, स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं और प्राइस भी 500 रुपये कम है। तो मेरा रिकमेंडेशन मोटो है यहाँ पे हर मामले में, क्योंकि बस रियलमी के अंदर एक चीज़ अच्छी है, वो 60 वोट की जो फास्ट चार्जिंग दे रहा है। अदरवाइज़ मुझे कुछ मज़ा नहीं आया इस सेगमेंट में, रियलमी के अंदर कंपनी बेटर कर सकती थी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, उससे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि आपकी सोच क्या है या फिर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सबका अपने एक ओपिनियन होता है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइए, ताकि फिर मैं आगे वीडियोस में उसको इंप्लीमेंट करूँ, उस तरीके से चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से कौन सा विनर है। मेरे हिसाब से विनर है मोटो का G57 पावर 5G, और इन स्मार्टफोन्स का लिंक आपको हमारे टेक प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।